तो आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो कई वर्कप्लेस में, गराज में, फैक्ट्रियों में मतलब बहुत ही आम है। बिल्कुल। कंप्रेस्ड एयर, या जिसे हम संपीड़ित हवा कहते हैं। लेकिन इसके खतरों को ना अक्सर लोग बहुत ही कम आंकते हैं। हमारे पास जो सोर्स है उसका शीर्षक है कंप्रेस्ड एयर सिस्टम सेफ्टी प्रोटोकॉल। सही कहा। हम सब ने इसे देखा है, शायद इस्तेमाल भी किया हो। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हवा का एक साधारण सा झोंका कैसे एक जानलेवा हथियार बन सकता है और कैसे कुछ बहुत ही आसान आदतें हमें इससे बचा सकती हैं। बिल्कुल। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक जानी पहचानी चीज इतनी आम हो जाती है कि हम उसके नुकसान पहुंचाने की क्षमता को मतलब भूल ही जाते हैं। सही। ये दस्तावेज सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी समझाता है कि इन सुरक्षा उपायों के पीछे क्यों हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हवा जैसी हानि रहित लगने वाली चीज जब उसे एक छोटे से पाइप में 100 पाउंड प्रति वर्ग इंच के दबाव पर कैद कर लिया जाता है तो उसकी प्रकृति ही बदल जाती है। तो चलिए सीधे उस शक्ति के सबसे खतरनाक पहलू पर आते हैं। दस्तावेज में साफ साफ लिखा है कि कंप्रेस्ड एयर गंभीर चोटें पहुंचा सकती हैं। अब इसमें आंखों को नुकसान और सुनने की क्षमता में कमी जैसी बातें हैं, वो तो शायद समझ में आती हैं। हाँ, वो तो अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन फिर इसमें एक लाइन है जिसमें मेरी नजर अटक गई। त्वचा के नीचे इंजेक्शन से चोट। ये सुनने में बहुत ही मतलब अजीब और गंभीर लग रहा है। इसका क्या मतलब है? ये बेहद बेहद गंभीर है और शायद इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा भी यही है। देखिए, कंप्रेस्ड एयर कोई खिलौना नहीं है। सोर्स में जिसे इंजेक्शन इंजरी कहा गया है, उसका मतलब है कि तेज दबाव वाली हवा असल में आपकी त्वचा को भेद कर अंदर घुस सकती है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि हवा का एक झोंका हमारी चमड़ी को काट सकता है? क्या ये सिर्फ एक खुले घाव के जरिए ही हो सकता है? या बेहतरीन सवाल, ये दोनों तरीकों से हो सकता है। अगर त्वचा पर पहले से कोई छोटा सा कट या खरोच है तो हवा के लिए अंदर जाना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा। लेकिन अगर दबाव बहुत ज्यादा है, मान लीजिए 100 psi से ऊपर, तो वो सीधे स्वस्थ त्वचा में भी घुस सकता है और एक बार अंदर पहुंचने पर ये रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले बना सकती हैं। हवा के बुलबुले खून में? हाँ, खून में। मेडिकली इसको एयर एम्बोलिज्म कहते हैं और ये जानलेवा हो सकता है। ये बुलबुला अगर दिल या दिमाग तक पहुंच जाए तो ये रक्त के प्रवाह को रोककर स्ट्रोक या हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। अरे बाप रे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लोग मजाक में एक दूसरे पर हवा मारते हैं या अपने कपड़ों से धूल साफ करते हैं, बिल्कुल, वो अनजाने में यही खतरा मोल ले रहे हैं। मैंने ये बहुत लोगों को करते देखा है। एकदम सही। और हर बार जब कोई ऐसा करता है तो वो एक बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा होता है, भले ही उसे इसका एहसास ना हो। पर ये आदत इतनी आम क्यों है? क्योंकि ये तेज है, आसान है और असरदार लगती है, लेकिन वे असल में खुद को उसी इंजेक्शन इंजरी के खतरे में डाल रहे होते हैं। ये सोर्स साफ करता है कि कंप्रेस्ड एयर सुरक्षा के मामले में ये एक अक्षम्य गलती है। इसका कोई बहाना नहीं हो सकता। ये जुगाड़ वाली मानसिकता सुरक्षा के मामले में सबसे बड़ी दुश्मन है। लोग सोचते हैं बस 1 सेकंड का काम है, इससे क्या होगा। वे उस 1 सेकंड के जोखिम का वजन उसके भयानक परिणाम के सामने तौल नहीं पाते। ये तो सिर्फ एक खतरा हुआ। दस्तावेज में उड़ती हुई चीजों से दुर्घटना और नली के झटके से लगने वाली चोट का भी जिक्र है। ये नली का झटका या होस व्हिप क्या चीज है? कल्पना कीजिए कि एक हाई प्रेशर वाली नली, अच्छा। जो शायद 100-120 psi का दबाव झेल रही है, अचानक अपने कनेक्शन से निकल जाए। उस नली में संग्रहित सारी ऊर्जा एक साथ बाहर निकलेगी। तो नतीजा, वो नली एक जंगली गुस्सैल सांप की तरह बेकाबू होकर हवा में घूमने लगेगी। उसकी ताकत किसी भारी हथौड़े के लगातार वार जैसी होती है। उसके रास्ते में जो भी आएगा, चाहे वो इंसान हो या मशीन, उसे गंभीर चोट लग सकती है, हड्डियां तोड़ सकती हैं, आंखों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है। ये तस्वीर तो वाकई डरावनी है। तो पहला और सबसे बड़ा सबक ये है, कंप्रेस्ड एयर को कभी भी हल्के में न लें। ये सिर्फ हवा नहीं है, ये दबाव में रखी गई ऊर्जा है और इस ऊर्जा का सम्मान करना जरूरी है। बिल्कुल, सम्मान ही सही शब्द है। ठीक है, तो ये खतरे समझ आ गए और ये वाकई गंभीर हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनसे बचने का सबसे सीधा तरीका क्या है? मुझे लगता है कि इसका जवाब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई वाले हिस्से में है। हाँ, बिल्कुल। इसमें एक पूरी सूची है। आंखों के लिए सुरक्षा चश्मा या फेस शील्ड, सुनने की क्षमता के लिए ईयर प्लग या ईयर मफ, औद्योगिक दस्ताने और सुरक्षा जूते।
ये सुरक्षा उपकरणों की एक लंबी सूची है। क्या इसमें कोई ऐसी चीज है जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते? मेरा अंदाजा है कि ईयर प्लग, क्योंकि शोर का नुकसान तुरंत नहीं दिखता। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। क्या है कि शोर से होने वाला नुकसान धीरे धीरे होता है। अच्छा। ये एक दिन में नहीं होता, बल्कि महीनों और सालों में होता है। इसलिए लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते जब तक बहुत देर ना हो जाए, और सुनने की क्षमता का नुकसान वापस नहीं आता। और ये न्यूमैटिक उपकरण तो बहुत शोर करते होंगे। बहुत ज्यादा, अक्सर 100 डेसिबल से भी ज्यादा। ये ऐसा है जैसे आप लगातार एक रॉक कॉन्सर्ट में खड़े हो। इसलिए हियरिंग प्रोटेक्शन अनिवार्य है, विकल्प नहीं। और मुझे लगता है सुरक्षा चश्मे के साथ भी यही मानसिकता काम करती होगी। वो एक बोझ जैसा लगता है जब तक कि वो एक हादसा ना हो जाए। बिल्कुल। एक छोटा सा धातु का कण जो 100 psi की रफ्तार से आपकी आंख की तरफ आए, वो एक गोली की तरह होता है। बाप रे। वो 1 सेकंड में अंधापन ला सकता है। इसलिए चश्मा पहनना जरूरी है। ये पूरी तरह से ऑपरेटर के चारों ओर एक व्यक्तिगत सुरक्षा कवच बनाने के बारे में है, ताकि अगर कुछ गलत हो भी जाए तो नुकसान कम से कम हो। तो मतलब ये हुआ कि पीपीई पहनना असुविधाजनक लग सकता है, लेकिन ये उस दर्द और स्थायी नुकसान से कहीं बेहतर है जो एक पल की लापरवाही से हो सकता है। यही इसका सार है। सुरक्षा हमेशा सुविधा से पहले आती है। ठीक है, तो हमने खतरों को समझ लिया और उनसे बचने के लिए जरूरी कवच यानी पीपीई की भी बात कर ली। लेकिन सिर्फ गियर पहनना ही काफी नहीं है, है ना? आपकी आदतें और काम करने का तरीका सबसे ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। इसके लिए दस्तावेज में एक बहुत ही सीधा साधा सेक्शन है, करने योग्य यानी डूज और न करने योग्य यानी डोंट्स। करने योग्य कामों में पहला नियम है, इस्तेमाल से पहले नली, कपलिंग और कनेक्शन की जांच करें। अब ईमानदारी से कहूं तो ये एक ऐसा नियम है जिसे लोग जल्दबाजी में छोड़ सकते हैं। क्या हर बार जांच करना सच में जरूरी है? ये एक वाजिब सवाल है, और इसका जवाब ही एक सुरक्षित और असुरक्षित वर्कप्लेस में फर्क पैदा करता है। इसे इस तरह सोचिए, क्या एक पायलट हर उड़ान से पहले अपने जहाज की जांच करने को थकाऊ समझता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, वो उसकी प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। एक घिसी हुई नली या ढीला कनेक्शन एक टाइम बॉम्ब की तरह है। उस जांच में सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं। वो 10 सेकंड एक होस व्हिप जैसी भयावह दुर्घटना को रोक सकते हैं। सही बात है। और एक और करने योग्य काम है, नली को डिस्कनेक्ट करने से पहले दबाव छोड़ दें। ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है। ये उतना ही जरूरी है जितना किसी बिजली के उपकरण पर काम करने से पहले उसका प्लग निकालना। जब तक नली में दबाव है, उसमें संग्रहित ऊर्जा है। पहले सिस्टम से हवा निकालकर उसे शून्य ऊर्जा की स्थिति में लाना एक मूलभूत सुरक्षा सिद्धांत है। अब न करने योग्य कामों की बात करते हैं, जो शायद ज्यादा दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि वो उन आम गलतियों को उजागर करते हैं जो लोग करते हैं। हम पहले ही सबसे बड़ी नियम पर बात कर चुके हैं, इसे कभी भी लोगों पर या कपड़े साफ करने के लिए इस्तेमाल न करें। लेकिन एक नियम है जो अपनी स्पष्टता के कारण मुझे बहुत पसंद आया। खराब नलियों की मरम्मत टेप या किसी जुगाड़ से ना करें। हाँ, टेप का इस्तेमाल ना करें वाला नियम शानदार है ना? क्योंकि ये सीधे सीधे हमारी जुगाड़ वाली संस्कृति पर चोट करता है। सही कहा। ये जुगाड़ वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हम सबने ऐसा कुछ न कुछ किया है, लेकिन यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है। बिल्कुल, और यही फर्क है। घर पर टेप से कुर्सी जोड़ना शायद आपको जमीन पर गिरा दे, लेकिन एक हाई प्रेशर एयर होस पर टेप लगाना एक छोटे बम को तैयार करने जैसा है। टेप उस दबाव को झेलने के लिए बना ही नहीं है। वो एक झूठी सुरक्षा की भावना देता है। बिल्कुल। सुरक्षा प्रोटोकॉल हमारी कभी कभी गलत साबित होने वाली जुगाड़ की प्रवृत्ति को दरकिनार करने के लिए ही बनाए जाते हैं। वे कहते हैं कि एक सही तरीका है और बाकी सब तरीके खतरनाक हैं। खराब नली को बदला जाना चाहिए, उसकी मरम्मत नहीं करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही। एक और नियम है, जब इस्तेमाल में ना हो तो नलियों को दबाव में ना छोड़ें। ये तो वैसा ही है जैसे कोई भरी ही बंदूक को कहीं भी छोड़ दे। ये एक सटीक सादृश्य है। संग्रहित ऊर्जा ही संभावित खतरा है। एक नली जिसमें दबाव भरा हुआ है, वो एक शांत खतरा है। जब काम खत्म हो जाए तो सिस्टम से दबाव निकालकर आप उस खतरे को पूरी तरह से बेअसर कर देते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? जब हम इन खतरों से लेकर सुरक्षा उपकरणों और इन सीधे साधे नियमों तक सब कुछ एक साथ रखते हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस सुरक्षा प्रोटोकॉल का मूल संदेश हवा के बारे में है ही नहीं। ये ऊर्जा के बारे में है, और उस ऊर्जा के प्रति हमारे रवैये के बारे में है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मूल संदेश यही है कि संग्रहित ऊर्जा का सम्मान करना सर्वोपरि है। ये दस्तावेज कंप्रेस्ड एयर को सिर्फ हवा के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली सुविधा के रूप में प्रस्तुत करता है,
जिसके लिए व्यवस्थित और अनुशासित संचालन की आवश्यकता होती है। और ये लापरवाही या शॉर्टकट की अनुमति नहीं देता। बिल्कुल नहीं। हर नियम, चाहे वो पीपीई पहनने का हो या इस्तेमाल से पहले जांच करने का, इसी एक विचार पर आधारित है। इस ऊर्जा को नियंत्रित करें, इसे कभी भी खुद पर या दूसरों पर हावी ना होने दें। और अंत में जो नारा दिया गया है वो भी इसी बात को बहुत अच्छे से समेटता है ना? हाँ। दस्तावेज का अंत एक सरल लेकिन शक्तिशाली नारे से होता है। कंप्रेस्ड एयर शक्तिशाली है, इसे सावधानी से इस्तेमाल करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक मानसिकता है। बिल्कुल। यह कहता है कि यह उपकरण आपका दोस्त है, लेकिन अगर आप इसका सम्मान नहीं करेंगे तो यह आपका दुश्मन भी बन सकता है। और यह इस तकनीक का उपयोग करने वाले किसी भी वर्कप्लेस के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या इन सरल जीवन रक्षक नियमों का पालन किया जा रहा है, या उनकी जगह लापरवाही भरी आदतों और शॉर्टकट ने ले ली है? क्योंकि अंततः सुरक्षा लोगों की संस्कृति और अनुशासन पर निर्भर करती है। यह एक जबरदस्त याद दिलाने वाली बात है। ईमानदारी से कहूं तो हवा से इंजेक्शन इंजरी होने का विचार निश्चित रूप से मेरे दिमाग में बस गया है। ये एक ऐसी चीज है जिसे एक बार सुनने के बाद भूलना मुश्किल है। हाँ, वो वाकई चौंकाने वाला है। और इस दस्तावेज की सबसे अच्छी बात इसकी सादगी है। ये सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट और सीधा खाका पेश करता है। इसमें कोई जटिल इंजीनियरिंग सिद्धांत नहीं है, बस सरल, दोहराए जा सकने वाले कार्य हैं। सही कहा। जांच करें, दबाव छोड़ें, सही पीपी पहने और इसे कभी भी किसी पर न डालें। ये इतना ही सीधा है, फिर भी इतना महत्वपूर्ण। और ये हमारी सुनने वाले के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार की ओर ले जाता है। क्या? ये प्रोटोकॉल कंप्रेस्ड एयर पर केंद्रित है, लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत हर जगह लागू होता है। जरा सोचिए, किसी के अपने परिवेश में ऐसे और कौन से सरल या हानि रहित उपकरण और प्रक्रियाएं हैं जिनमें छिपी हुई ऊर्जा और खतरे हैं जो समय के साथ अदृश्य हो गए हैं? जैसे कि किचन में एक प्रेशर कुकर? बिल्कुल। या गैराज में एक चेन सॉ, या ऑफिस में एक साधारण पेपर श्रेडर। परिचित होना हमें लापरवाह बना सकता है। हम चीजों के खतरों को नजरअंदाज करने लगते हैं क्योंकि हम उन्हें रोज देखते हैं। ये दस्तावेज हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा हमेशा सतर्क रहने की मांग करती है, चाहे काम कितना भी छोटा या सामान्य क्यों न लगे। सवाल ये है कि हमारे दैनिक जीवन में और कौन सी भरी हुई बंदूकें हैं जिन्हें हमने पहचानना बंद कर दिया है?